स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। और फरवरी 2021 का करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण सेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी होगा जिसका जवाब देकर आप हमारे लकी विजेता भी बन सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस केंद्र शासित प्रदेश, हम बात कर रहे हैं यूटी के बारे में, उसके मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल में यहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया है। जैसे कि आप मैप पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा यूटी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पुदुचेरी के बारे में, ये 4 हिस्सों में है। आपको डिटेल से बता दूं, एक हिस्सा है केरला में, एक आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और स्वयं एक पांडिचेरी। इस तरह से 4 पार्ट बनते हैं। यहां पर हाल में ही जो बी नारायण स्वामी के अर्थात जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, और इनने हाल में ही इनसे इस्तीफा ले लिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार ने हाल में ही जो रक्षा बजट जारी किया है 2021-22 का, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितना प्रतिशत हिस्सा, अर्थात कितना हिस्सा घरेलू खरीद अर्थात डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, वह हिस्सा जो हमारे भारत में ही बनेगा, उस हिस्से को कहते हैं घरेलू खरीद का हिस्सा, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व रखा है। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा अभी हाल में ही बजट जारी किया गया और इसमें 70,221 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है हमारे डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। टोटल 4.78 करोड़ का जो लाख करोड़ का बजट था हमारे रक्षा बजट के लिए। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बता दूं, भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, अर्थात रसिया, फ्रांस, अन्य कंट्री से, अमेरिका, इन सभी से रक्षा संबंधी उपकरण खरीदता है और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का मैं आपको बता दूं BRICS, आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा प्यारा देश भारत करेगा। और हाल में ही हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसकी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। लेकिन अभी एक असमंजस की स्थिति भी यहां पर है। यदि कोरोना की स्थिति बिगड़ गई, कोरोना फैलने लगा, तो ये समिट जो ब्रिक्स समिट है वर्चुअल होगा। अगर कंडीशन हमारे कंट्रोल में रही तो इसकी मेजबानी हमारा प्यारा देश भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के सीएम वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी ने होशंगाबाद का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो मैं आपको बता दूं कि होशंगाबाद शहर होशंगाबाद के नाम पर, होशंग गौरी के नाम पर रखा गया था और ये भोपाल से 80 किलोमीटर की दूरी पर इस शहर स्थित है। इसका पुराना जो प्राचीन तथ्यों में इसका नाम नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। अब इस नाम को जो रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है और सीएम हमारे जो मामा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान, नर्मदापुरम के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला अरब देश कौन सा ऐसा पहला अरब कंट्री है जिसका मिशन मंगल ग्रह तक पहुंच गया है? मिशन मंगल इनका सक्सेस हुआ है। आपको मैं बता दूं, इस मिशन का नाम आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस मिशन का नाम है होप और इसमें 100 से भी अधिक यूएई के वैज्ञानिक हैं। इसको जापान के द्वीप से लॉन्च किया गया था और यूएई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर जो क्रम है, वो सबसे पहले हमारा नासा यहां पर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। नासा के बाद यहां पर यूरोपियन यूनियंस और इसके बाद सोवियत यूनियन और यूएई। हमारा प्यारा देश भारत, इसरो भी चौथे नंबर पर है और 5वें पर यूएई है। तो इस तरीके से ये हमारा क्रम है और पहला अरब देश, पहला मुस्लिम कंट्री यूएई बन गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभ्यारण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ए सेनेक्चुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो मैं आपको बता दूं, ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है एस थियोडोर भास्करन। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपनी सेनेक्चुरी लाइफ को डिवोटेड करने के लिए मिला है। इन्होंने अपना पूरा जीवन अभ्यारण की
स्टडी में, उसके लिए पुस्तक लिखने में, और उसके यहाँ पर अचीवमेंट्स इनके बहुत सारे हैं, इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है एस थियोडोर भास्करन। इन्होंने बेसिकली ये तमिल भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस थियोडोर भास्करन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पेरिस जलवायु समझौता, जिसका नाम है COP21। COP21 यूनाइटेड नेशंस का पेरिस में समझौता हुआ था, जिसमें टारगेट लिया गया था कि हमें पृथ्वी का जो ग्लोबल टेम्परेचर है 2 डिग्री से भी कम 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करना था, 1.5 डिग्री से अधिक ना हो। वर्ष 2020 सबसे गर्म वर्ष रहा है पिछले 5 सालों में, और अमेरिका जो कि वापस आ गया है जो बाइडेन के नेतृत्व में। इससे पहले यहां पर जो ट्रंप की सरकार थी उसने इस समझौते से, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था, लेकिन जो बाइडेन ने इसको फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा है? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इनका 8वां ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का एक खेल है, और यहां पर राइट आंसर आपको मैं बता देता हूं। यहां पर राइट आंसर है यहां पर नोवाक जोकोविच। नोकोविच यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सबसे पहले मैं उनकी आपको फोटो दिखा देता हूं। बेसिकली नाओमी ओसाका जो जापानीज खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। विश्व चिंतन दिवस, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जितने भी दिवस होते हैं उनको मैं कहूंगा एक बार इन सारे दिवसों को आप अलग से नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। राइट आंसर है 22 फरवरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं हमारे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इनकी फोटो भी, डॉक्टर अजय माथुर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे अभी तक, अब नए महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो आपको बता दूं कि जिस तरह से जयललिता जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने अम्मा किचन के नाम से शुरू किया था, अम्मा रसोई उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, उन्हीं की तर्ज पर यहां पर ममता बनर्जी ने मां योजना शुरू की है, जिसमें 5 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। एक्चुअल उस खाना की कॉस्ट 20 रुपए आएगी, जिसका 15 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी और 5 रुपए उस व्यक्ति को देना होगा। ये योजना आम जन के लिए है और ये कैंटीन 2 घंटे के लिए ओपन होगी, और ये पश्चिम बंगाल में राइट आंसर है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये ओपन होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। IPL 2021 के 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम से था, युवराज सिंह को खरीदा गया था यहां पर जो दिल्ली डेयर डेविल्स ने। अब क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर खरीदा है। 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस बन गए हैं। कुछ नए खिलाड़ी भी इस बार शामिल हुए हैं। अर्जुन तेंदुलकर को भी इस बार मौका मिला है। मुंबई इंडियंस की तरफ से 20 लाख रुपए की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको खरीदा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसलिए हमारे जो भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो पेट्रोल से चलते हों चाहे डीजल से चलते हों, वो हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पर जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने के लिए, यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक नामक कैंपेन यहां पर नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से शुरू किया गया है। अब आपसे लकी क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि नितिन गडकरी जी कौन सा मंत्रालय यहां पर संभालते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कौन से मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पर। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बल के इतिहास पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है।
हाल में ही आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, और इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहां पर राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा की आधारित पुस्तक हाल में ही विमोचन किया गया है। राइट आंसर है सीआरपीएफ। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप देखने के लिए। आज के लकी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देना ना भूलें। जो हमारे लकी क्वेश्चन का आंसर लगातार देगा वो हमारा लकी विनर बनेगा। थैंक यू।